हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 18th लेक्चर है। वीडियो का नंबर है 2.18। पिछले वीडियो में 2.17 में आपने छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक छोटा सा नन्हा सा रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में ड्राइव कराया था। आज उसके आगे कराएंगे हम। उससे पहले वाला जो वीडियो था, यानी कि वीडियो का नंबर था 2.16, उसमें मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब वो कैसा नेचर शो करते हैं, जब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तब वो कैसा नेचर शो करते हैं। मैंने उस लेक्चर का इसलिए यहाँ पर बात की क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। यानी कि आज का लेक्चर क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया तब आपको उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक की बात की। अगर नहीं देखा आपने वो लेक्चर तो आप देख लें, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब क्या है, कंडीशन क्या है आप समझना है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसमें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। यहाँ पर क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया आपने। इस पर पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट पर और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, ये d है। अब एक चीज समझना, ये दो पैरेलल प्लेट्स है ना बच्चों, इस तरीके से, तो इसका एरिया a लेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस d, यानी कि इस तरीके से दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d हो गया। अब ये बना दिया लाइन, क्योंकि हम इसको 3D में इस डायग्राम को नहीं बनाएगा, 3D में इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो हम तो ऐसे बनाएंगे। फिर ऐसे एक प्लेट दिखा दिया, फिर इस तरीके से दूसरी प्लेट बना दिया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे सही लग रहा है आप ऐसे बना लें, इनके बीच का ये डिस्टेंस d हो गया। बात समझ में आया? ये बहुत आसान है बनाना, से फट से दो लाइन बना लिया। तो आपको ये समझना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम तो उस तरीके से बनाएंगे। यहां पर कंडीशन कि ये समझ में बताया, इन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना, इस प्लेट का एरिया है, इस प्लेट का एरिया है। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट कर दी, उसकी थिकनेस ले लिया t। ये थिकनेस कितनी हो गई t, ये हमारी हो गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ऐसा स्लैब, इसका मतलब ये होगा ना, वो आसान चीज, दो प्लेट्स हैं उसके बीच में ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे लेके डाल दिया। जब ये डाल दिया तो हमने कहा कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इस कैपेसिटर के अंदर प्लेस कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब यहां पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड कैसा जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड पॉजिटिव। किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइजेशन की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस खाली जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E0 से, E0। अब बात समझना इस तरीके से, जैसे ये दो प्लेट्स है ना, ऐसे दो प्लेट्स, यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, तो ये जो खाली जगह है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E0 से रिप्रेजेंट करा, और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, E से। इतना क्लियर हुआ? जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E से, और जो ये खाली जगह में है उसको E0 से, यानी कि E0 यहां भी रहेगी और इस जगह पर भी क्या रहेगी, ये भी E0 ही रहेगी। और जब आप देखोगे इसका क्वेश्चन आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड द कैपेसिटर।
डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर डाल दिया, या द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली प्लेस्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। पार्शियली प्लेस्ड का मतलब हो गया पार्शियली प्लेस्ड, पार्शियली फिल्ड, इस तरीके कुछ भी बोल सकते हैं। पार्शियली का मतलब ये हो गया कि जितना भी डिस्टेंस है उसके आधा डिस्टेंस ये स्लैब ले लेगी या आधे से कम ले लेगी, कोई भी रेशियो हो सकता है स्लैब का। यानी कि 10 सेंटीमीटर है तो इसकी थिकनेस, ये डी जो है अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी थिकनेस क्या हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 से कम भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कोई भी रेशियो हो सकता है। बात समझ आया? अब ये हो गया, लेकिन ये है कि ये कंडीशन है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो वो फुली फिल्ड नहीं कर रही, ये कंडीशन है। बात समझना, हमने ऐसा नहीं कि 10 सेंटीमीटर दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है कैपेसिटर के और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला उसकी थिकनेस भी 10 ले लें, ऐसा नहीं। वो कंडीशन हम डेरिवेशन करने के बाद लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। पहले तो लगाएंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे डाला तो कुछ स्पेस, हमने इस तरीके से दो प्लेट्स हैं उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला तो यहां भी कुछ जगह खाली रहेगी, यहां भी कुछ जगह खाली रहेगी, ठीक है। तो उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं कि पार्शियली प्लेस इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या हो गया यहां पर, अब यहां स्टार्ट करेंगे हम डेरिवेशन। अब देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे। अगर हम इस जगह की बात करें, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इतनी खाली जगह में, ठीक है, वो तो यूनिफॉर्म, उसमें तो कोई चेंज नहीं कि अगर हम ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये सब पहले लाइन बनेगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, E इक्वल्स टू V अपॉन डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। मैंने बताया था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में वेरिएशन नहीं आता वहां हम यही फॉर्मूला लगाते। तो इतनी जगह में तो कोई वेरिएशन आ नहीं रहा है, ठीक है, इतनी जगह में तो सेम है, और इसके अंदर भी जो वैल्यू है वो भी इसके पूरे अंदर सेम है। ये दोनों बराबर नहीं, समझ लेना। ये अगर E नॉट फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है तो इस E की हो सकता है 7 हो फॉर एग्जांपल। तो 7 का मतलब होगा इस पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 7 न्यूटन पर कूलम। तो इतनी इसके अंदर तो क्या हो गई, इसके अंदर तो एक जैसी होगी यूनिफॉर्म। और इस जगह पे अगर 10 है तो इधर पूरे में 10 है, इधर पर 10 है, यहाँ हर जगह 10 मिल रही है। इतनी समझ में आया? तो मैंने कहा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, E इक्वल्स टू V अपॉन डी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इससे स्टार्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डी। ये हो गया नहीं हो गया? अब इस फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन करना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेसिक, कि जब भी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालोगे तो क्या तरीका बताया था बेसिक, कि आप पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना, ऐसा V का फॉर्मूला ड्राइव करना जिसमें Q भी प्रेजेंट हो, मतलब V का फॉर्मूला बनाना और उसमें Q भी आ जाए। जैसे Q आ गया और V तो हो गई, यानी V का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो उसमें Q आ जाएगा, बस समझ लो आपका 70 to 80% डेरिवेशन हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, अब हमने लिखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 V2 का क्या मीनिंग हुआ, V1 V2 का मतलब ये हुआ कि ये जो V1 है ये इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहां और यहां की बात कर रहे हैं, समझना, यहां जब यहां की बात कर रहे हैं तो इस खाली जगह में और इस खाली जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट से, क्योंकि V किसके बराबर होता है, E इंटू डी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के बराबर। और ये जो E नॉट है ये इतनी जगह में और इतनी जगह में तो प्रोड्यूस हो रही है, तो इतनी जगह और इतनी जगह तो इसे कैसे निकालेंगे, D में से T माइनस कर दो, यानी कि D में से T माइनस कर दो। बात समझना फिर से, ये आएगा D माइनस T। देखो फिर से समझो, मान लिया ये D जो है वो है आपका 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और T जो है वो है 7 सेंटीमीटर, T जो है 7, ठीक है। D 10 सेंटीमीटर और T 7 सेंटीमीटर, अगर इसमें से ये माइनस कर दिया यानी कि 10 माइनस 7 करा तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि D में से क्या माइनस करा, T, D में से T माइनस करा तभी तो 3 सेंटीमीटर आया। तो ये 3 सेंटीमीटर कितना हो गया, इतना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करोगे तो 3 आएगा। तो ये इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट, इधर जो प्रोड्यूस हो रही है E नॉट, तो जब हमने यहां लिखा E नॉट तो इतने डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, इस D में से T माइनस कर दो, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई, आसान है।
अब लिखा प्लस। अब बात करेंगे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की बात। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ई से। ई लिख दिया। और ये जो ई है कितनी जगह में? इसी के अंदर तो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी थिकनेस कितनी है? टी, यानी कि ऐसी स्लैब है, इसकी ये थिकनेस है टी, तो यहां लिख दो टी। ये फर्स्ट स्टेप समझना है आपको, बात आई समझ में? उसके बाद क्या करोगे? V इक्वल्स टू ई नॉट के प्लेस पर ई नॉट लिख दो और d माइनस टी लिख दो प्लस। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, मैंने था प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होता है वो E नॉट अपॉन E के बराबर होता है। ये K जो होता है E नॉट अपॉन E के बराबर। ई नॉट का मतलब ये जो खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों का रेशियो K के बराबर होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करोगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, हमने E को इधर ले आए और इसको लिखा E नॉट अपॉन K। अब इस E की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? E नॉट अपॉन K इंटू टी। बात समझ आया? अब देखो इस टर्म में भी E नॉट आ गया, इस टर्म में भी E नॉट आ गया, तो हमारे क्या हो जाएगा? E नॉट हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहां आ जाएगा D माइनस टी, इसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट में कर देता हूं, प्लस, और इधर से देखो इसमें से तो E नॉट निकल गया तो ये बचा। अब इसमें से E नॉट निकला तो क्या बचेगा? T अपॉन K। ये आ गया। तो अब उसके बाद ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो E के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा ही E बनाना, इस टाइप का E मत बनाना। ये एप्सिलॉन है, ये किसका है? ये सिंबल परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आया नहीं है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इसको, इस एप्सिलॉन जिसे बोल रहा हूं, इसको ऐसे भी मत बनाना, ऐसे भी नहीं बनता, ये ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन गलत है। एप्सिलॉन के लिए ये सिंबल, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सिंबल। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर किसको यूज करेंगे। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी यूज होता है, लेकिन ये आगे यूज होगा, ये इंड्यूस ईएमएफ के लिए यूज होगा। तो हर लेटर कहां पर कैपिटल बनना, कहां स्मॉल बनना, कैसा बनना, अब आपको उसको ध्यान देना है। 12th क्लास में हो आप लोग, इसलिए ठीक है। अब ई नॉट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? ई नॉट का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस ई नॉट के प्लेस में लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, डी माइनस टी। अब ये कहां से आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही बात है कि फर्स्ट चैप्टर में करा रखा है, ये दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। बात समझ में आया? तो ये आ गया, और यहां पर लिख दिया हमने T अपॉन K, ठीक है। उसके बाद सिग्मा किसके बराबर होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी फर्स्ट चैप्टर में है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर एक दूसरे इंटर रिलेटेड, इसलिए फर्स्ट चैप्टर के बाद जब सेकंड चैप्टर करते तो बहुत सारी चीजें छोटी 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 फर्स्ट चैप्टर की सेकंड चैप्टर में आ रही है, देख रहे हो। तो सिग्मा की जगह क्या लिखा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ठीक है। ऐसी पढ़ना भैया, बिल्कुल टेंशन ना लो, बस मेहनत करते रहो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमारा V का फॉर्मूला आ गया जिसमें Q भी प्रेजेंट है। बस अब यहां हम रुकेंगे, मतलब रुकेंगे ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे बैठ जाएंगे, से आगे करेंगे, लेकिन इसको आगे प्रोसीड अब हम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे इसके आगे? तो देखो, इसको रब कर देते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं, डायग्राम रहने देते हैं, चलो अगर जरूरत पड़ेगी तब रब करेंगे इसको। ये हो गया। अब आपने देखो क्या करना है, अब लिखना वेयर C इक्वल्स टू Q अपॉन V। वेयर लिखकर ये लिखने का मीनिंग ये होता है कि हमने इसको सॉल्व करके नहीं लिखा है ये, या इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा है। वेयर का मतलब ये फॉर्मूला हमने कहीं और से यहां पर लिख दिया है,
यानी कि कहीं ने पहले पढ़ रखा है उसको डायरेक्टली यहाँ लिख दिया वेयर। बात समझ में आया नहीं है? अब क्या किया, C इक्वल्स टू ये Q के प्लेस पर तो Q और ये जो V है इसके प्लेस में ये पूरी वैल्यू फिट कर दो। फिट करेंगे तो क्या होगा, Q और ये हो जाएगा D। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कौन न्यूमरेटर में है कौन डिनोमिनेटर में, ये थोड़ा ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए। और ये आ रहा है आपका ए एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली प्लेस इनसाइड द कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली प्लेस कर दिया, यानी कि उसको जब अंदर डाला तो वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिट कर दिया एकदम कि उसकी ये साइड इधर लग रही है ये साइड इधर, तो बीच में डाला तो कुछ इधर स्पेस खाली, इधर कितना है ये नहीं पता, कुछ भी हो सकता है कुछ, लेकिन स्पेस खाली है। ठीक है, अब क्या, अब लगाएंगे हम कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएंगे, हमने माना कि अगर ऐसा हो जाए ये टी की डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस बढ़ती जाए, यानी टी बढ़ते 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 कितना बढ़ जाए, यानी कि इसकी ये साइड यहां लग जाए ये साइड यहां लग जाए, यानी कि इफ टी इक्वल्स टू डी, यानी कि टी डी के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए, यानी अब क्या हो गया, बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिट कर दिया, फिट, ये इससे टच हो गया ये इससे टच हो गया, बिल्कुल ऐसा करके ऐसे फिक्स, जैसे किसी में बोरे में नहीं भरते ऐसे करके अंदर, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या होगा, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी के प्लेस पर D माइनस टी के प्लेस पर D, क्योंकि टी डी के बराबर हो गया, प्लस टी के प्लेस पर हमें लिखना है D अपॉन के। तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, अब ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस तो ये D अपॉन के ऊपर चलेगा तो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट D इंटू के आ गया। तो ये देखो ये क्या आ गया, ये क्या हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, हम इसको लिखते हैं C मीडियम। भाई मीडियम का मतलब क्या है, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रखा है हमने, वो किसके बराबर है, ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के। तो देखो इससे पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर कैपेसिटर के अंदर भरा तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था उसमें क्या था, उसमें ये के नहीं था, ये समझ रहे हो, उसमें क्या था, ये सी मीडियम ये था क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ मटेरियल भर रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसलिए हमने क्या लिखा मीडियम, और ये एक्सप्रेशन आगे नहीं आ गया, तो के टाइम बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो अगर हम इसको देखें, लेकिन C मीडियम और इसकी क्या लिख सकते हैं, C नॉट का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया ये है ना फॉर्मूला, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही तो है, ये काय के लिए, जब कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम, तो हमने उसे और क्लियर करने के लिए ये C, यहाँ तो C लिख दिया, उसमें नॉट लगा दिया। नॉट का मतलब कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब या तो खाली जगह होगी या एयर होगी, उन दोनों के लिए एक ही एक्सप्रेशन है। तो ये तो इसकी जगह आ गया हमारा C नॉट, और K की जगह K, तो K किसके बराबर आ गया, C मीडियम अपॉन C नॉट। बात समझ में आया, ये देखो K का फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन आ गया। तो देखो यहां पर जो एक्सप्रेशन आया ये हम ड्राइव करके लेके आए, लेकिन जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने करवाया था उसके अंदर एयर या वैक्यूम था, तो हम डायरेक्ट लिखते थे कि भाई ये एक्सप्रेशन आएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। वहां पर इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया के टाइम बढ़ जाता है, यहां पर ये प्रूव हो गया कि किस तरीके से वो के टाइम्स बढ़ जाता है। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट, ठीक है, समझ में आ गया, शाबाश, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।
तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, टेंशन कतई ना लें। ठीक है, हर डेरिवेशन को टेंशन दें, हर न्यूमेरिकल को टेंशन दें। कैसे देना है? करा डेरिवेशन, 1-2 बार प्रैक्टिस जम के करा से, 2-3 नहीं है तब तक नहीं आ रहा है, करा से। जब आ जाएगा ना तुम्हारी टेंशन खत्म, बिल्कुल टेंशन। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।